तो उनके श्वास से, श्वास की शक्ति की प्रचुर मात्रा में लेते हुए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की। इधर कश्यप जी की एक पत्नी दिति हैं, जिन्होंने उनसे सायंकाल में याचना करके उनसे निवेदन किया कि हमें गर्भ स्थापित करें, हमारा गर्भाधान करें। बहुत मना करने पर भी नहीं मानी और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने गर्भाधान तो किया, लेकिन उसका परिणाम भोगना पड़ा। परिणाम ये भोगना पड़ा कि कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, तुम कहती तो हो, लेकिन तुम्हें एक बात मैं तुम्हें बता दूं, परिणाम ऐसा होगा कि तुम्हारे जो दोनों पुत्र होंगे ये दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे और ऐसी स्थिति में तुम्हें अपयश प्राप्त करना पड़ेगा। अब दिति ने बारंबार क्षमा याचना की, हमें क्षमा करें, ऐसी कृत्य मैंने किया, आपकी इच्छा न होते हुए भी मैंने आपसे गर्भाधान का निवेदन किया। बार बार निवेदन करने पर उन्होंने कहा चलो, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे जो पौत्र होंगे यह भगवत भक्त होंगे। और इस प्रकार से समय आया। समय आने पर दिति को 2 जुड़वा संतान हुए। एक संतान हुए, उनका नाम था हिरण्याक्ष, और दूसरे संतान थे, उनका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष बड़ा पराक्रमी हुआ और उसने अपने शक्ति से समस्त लोकी पर विजय प्राप्त किया, धरती को समुद्र में डुबो दिया और वेदों को भी लेकर के वह समुद्र में डुबो पड़ा। ऐसे में भगवान ने पराक्रम करके देवताओं की स्तुति पर वराह भगवान ने वहां उपस्थित होकर के हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया है, धरती माता का उद्धार किया और तत्पश्चात वेदों का उद्धार किया। कहते हैं इस उपक्रम में तो उनके शरीर से रोएं गिरे। यज्ञ पुरुष भगवान, ये यज्ञ पुरुष भगवान कौन है? ये वराह भगवान है। वराह भगवान इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया वेदों की सिद्धि के लिए। यज्ञ किस लिए होते हैं? वेदों की रक्षा के लिए यज्ञ होते हैं। वेदों की रक्षा, यह भगवान की संपदा है, यह वेद वाणी भगवत वाणी है, उनकी वाणी की रक्षा करने के लिए यज्ञ का आयोजन हुआ। और जिस जगह पर यज्ञ से वेदों का उद्धार हुआ उस जगह का नाम क्या है? प्रयाग। वराह भगवान की लीला कहाँ हुई है? तीर्थराज प्रयाग। एक ऐसी नगरी, 1 महीने की पूरी दुनिया में एक ऐसी नगरी जिसकी मियाद कितनी है? हर वर्ष माघ महीना। इसके बाद फिर वो नगरी में कोई नहीं दिखाता, सिर्फ गंगा जी और गंगा जी का बाग। फिर माघ आ रहा है, फिर सजेंगे और समय समय पर कुंभ में वो नगरी और बड़ी हो जाती है। को कहीं प्रयाग प्रभाव। वराह भगवान ने वही वरदान दिया कि भविष्य में यहाँ गंगा आएंगे, यमुना से, सरस्वती से, इन तीनों से मेल होकर के यहाँ त्रिवेणी बहेगी और आदि आदि करते हुए वराह भगवान ने अपनी लीलाओं को किया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का यह अवतार बहुत ही विशेष शिक्षा देता है। वराह क्या है? शूकर कितना बुरा लगता है। सुअर, किसी को सब कह दीजिए सुअर कह दीजिए, उसको बड़ी सुअर कहते, हम गंदे हैं। लेकिन इस जगत के उद्धार करने के लिए, या यूं कहें सामान्य शब्द में सबकी सेवा करने के लिए हमारे गोविंद को आवश्यकता पड़ी तो सुअर में, और सुअर में विशेष गुण है।
सुअर क्या भोजन करता है? कुएं पकवान नहीं, बहती हुई नाली है, उसमें सुअर मुख लगाता है। दोषों का अंबार है, उसमें भी गुण खोज लेता है अपने पोषण के लिए। अर्थात हमारे गोविंद भी बड़ा सुंदर दो पंक्ति, न जाने कौन से गुण दया बीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। दोषों का अंबार है, लेकिन उसमें से एक भी गुण की झलक दिख गई, हमारे गोविंद उसी गुण, उसी तपस्या, उसी साधना, उसी इच्छा को बहाना बना करके जीव पर कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया विपुल साहित्य दर्शन का अंबार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने इस जगत को दे दिया। 100 वर्ष की अवस्था, इस संसार को छोड़ने की बेला आ गई। सबने बोला स्वामी जी इतना कौन पढ़ पाएगा, इतना कौन समझ पाएगा? तो 72 वाक्य उन्हें दिए, उसमें से एक वाक्य है, जब भी कभी वैष्णव वो अपना सहोदर भाई, अपना सगा भाई समझ करके उससे प्यार कर लो, बस इसी में मोक्ष तुझे मिल जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान की, वराह भगवान की। हमें भी कोई बहाना लेकर के किसी से दूरी बना लेना जगत की रीत है। किसी इशारे के सहारे किसी को अपना लेना, यही तो रघुवर की प्रीति। छोटा सा इशारा पकड़ के रखे, रघुराज विभीषण को अपना समझ कर उसके इशारे पर सेवा चला पड़ते। सुग्रीव गए रघुनाथ से कहने, प्रभु रावण का भाई है, मंत्री रहा है, सब कुछ यही संभालता था लंका को, समझो तो आधी शक्ति इसके पास थी, इस पर विश्वास करो। मेरे प्रभु ने गजब की बात कही, बैठ भैया बैठ।
सुग्रीव, भैया एक बात बताऊं, इस दुनिया में जितने अनुसंधान कर लो, भरत जैसा भाई कहां से लाओगे? भरत जैसा भाई कहां से लाओगे? सारी नगरी, सारी प्रजा जान चुकी है कि अब विवश होकर के भरत का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या की राजगद्दी सोनी है, लेकिन धन्य है भरत। बाबा तुलसी ने कह दिया बड़े भाव से, भरत सरस को राम सने जग जप राम, राम जप जप। भरत जैसा कौन हुआ भैया? सारा संसार राम को याद करता है और मेरे रघुनाथ सदैव भरत को याद करते हैं। वाह भैया भरत, वाह क्या तुमने लीला की। बिना राजा की नगरी यदि किसी ने चलाई तो वह भारत था। उस राजगद्दी पर राम की प्रतीक्षा करने के लिए नंदी गांव में एक आसन बनाया और उस सिंहासन पर यदि रघुनाथ के जूतियों से पूरी साम्राज्य को राज करके दिखा दिया तो यह दूसरा कोई नहीं, यह भरत जैसा भाई। मेरे भाई दुनिया में खोज कैसे नहीं मिलेगा? मैं वन वन भटक रहा हूं, लेकिन मेरे कड़ाओं के सहारे क्या बात है, जितने भी हस्ताक्षर करता रघुनाथ के चरणों के पास हूं। भैया ये राजा क्या आपकी ओर से दे रहा? मेरे रघुनाथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, मैं कैसे बराबर आसन पर सो सकता? गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोद के चले गए। अरे धरती तू भी मुझे कोई ऐसा आश्रय नहीं दे सकता। मैं जहां देख रहा हूं धरती दिखती, फिर भी मन को संतोष किया। मेरे रघुनाथ कुशा की 7वीं बरसों थे, मैं राज के महलों में। रघुनाथ तो वचन में बंधे थे, भरत कौन से वचन में? भरत प्रेम के वचन में बंधे हुए थे, प्रीति के रीति में बंधे थे। प्रेम का कोई वचन नहीं होता, प्रेम का एक कर्तव्य स्वयं निर्धारित होता है। भैया भरत जैसा भाई खोजने से नहीं मिलेगा। सुग्रीव मित्र, युग बीत जाएंगे, लेकिन मेरे मित्र तुम जैसा मित्र खोजने से नहीं मिलेगा। तुम जैसा मित्र खोजने से नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा कहा? ध्यान दीजिए, अकेले हैं राम लक्ष्मण। सुग्रीव ने अपना राजपाट, यश, वैभव सब छोड़ दिया। पूरी राजकोष की शक्ति, पूरी सामरिक शक्ति, पूरी राजनीतिक, पूरी मंत्रिमंडल, सेना, कोष लेकर के सुग्रीव खड़ा है। यद्यपि सुग्रीव राजा है, लेकिन फिर भी आज्ञा किसकी चलती है? तो राघव की चलती। सुग्रीव कोई मित्र अपनी संपत्ति दे देता है, लेकिन अपना स्वामित्व का भी जिसने दान कर दिया, जिसने समर्पण कर दिया, ऐसी मित्रता दुनिया में कहां मिलेगी? सुग्रीव तेरे जैसा मित्र मैं खोज के कहां से लाऊंगा? युग आएंगे, युग जाएंगे सुग्रीव। एक और बात कहूं अपने बारे में, राम जैसा बेटा कहां से खोज कर लाऊंगा? सुग्रीव राम जैसा बेटा खोज कर कहां से लाओगे? पिता ने भ्रम में पड़कर मां के कहने पर वचनबद्ध होकर के तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की आज्ञा निकलने। राज आज्ञा भगवत बंधुओं दो थी। कल राज्याभिषेक होगा और उसके बाद दूसरा एक ऐसा निर्णय जो समस्त मंत्रिमंडल में पारित हुआ था। राजा क्या दो थे, राजा क्या दो थे, एक नहीं। समस्त मंत्रिमंडल, समस्त प्रजा के बीच में राजा क्या हुई कि कल राज्याभिषेक होगा और एकांत में
कैकेयी के वशीभूत होकर के मौन स्वीकृति लक्षण मौन होकर के धरती पर लेट करके पछाड़ मार करके गिरे हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विराज दशरथ उस अवस्था में लिया गया एक निर्णय जिसे मौन होकर के स्वीकार किया गया। वह निर्णय था 14 वर्ष तक राम का वनवास। मेरे भाई, मेरे जैसा यहां पर भगवान ने अपनी गौरव एक बेटे के रूप में प्रमाणित किया। अयोध्या है जिसमें राम जैसा बेटा हो, जिसे घर में प्रतिष्ठा चाहिए, वह घर कौरव का है। जिस बेटे को घर में मान दान चाहिए वही घर कौरव कुल है, और जिस घर में बेटे को मान दान नहीं, पिता की पगड़ी की प्रतिष्ठा की चिंता रहे, वही घर अयोध्या है, वही राम है। मेरे जैसा बेटा राम कहां से खोज के लाओगे? विभीषण या कोई भी, सब में कुछ न कुछ दोष जरूर होंगे। हम कितना दोषों को देखें, हमें आवश्यक गुणों को लेकर के आगे संग्राम करना। आने दो विभीषण, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारी सेना पर विश्वास है, लक्ष्मण पर विश्वास है। फिर विभीषण कितने षड्यंत्र करेगा? निश्चित प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मेरे गोविंद स्वीकारने का दरबार सजाते हैं, सुधरने की जरूरत नहीं। तुम जैसे जिस अवस्था में हो गोविंद स्वीकारने को उपस्थित होते हैं। सदैव स्वीकृति के मुद्रा में परमात्मा सदैव उपस्थित रहते हैं। इधर बड़ा सुंदर प्रसंग है। कर्दम मुनि तपस्यारत हैं। इधर मनुष्य शत्रुपा के 5 संतति हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से कराया गया। देवहूति जिसने अपने पति देव के लिए अपने सर्वस्व की आहुति प्रदान कर दी, वह देवहूति माता। पति ने विवाह करने के बाद समाधि ले लिया। बड़े दिनों बाद समाधि से होश खुली तो देखा क्या कि जो राजकुमारी थी वो तो अत्यंत ही कृश हो चुकी हैं। आश्रम की व्यवस्था देखते देखते तो बड़े चिंतित हुए और धन्य धन्य हुए कि वाह, बड़ी ही धर्मपरायणा देवी हैं। जहाँ पर कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, उसी जगह पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और करुणा से प्रेमार्द्र हो आंखों से आंसू के कुछ बूंद गिरे थे। भगवान श्रीमन नारायण, वह बूंद जहां गिरा उसका नाम था बिंदुसर, बिंदु सरोवर। भगवान की आंखों के कृपा से बड़े प्रसन्न गदगद हुए। वाह कर्दम, क्या अद्भुत तपस्या की, और प्रेम से खुशी के आंसू बड़ा शीतल हो। खुशी शीतलता का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, देवी सुनो, जाकर के आप इसमें स्नान कर लो, डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाई, सर्वस्व सर्वस्व ऐश्वर्य के साथ युक्त हो गई। दासियां आ गई और बाहर सरोवर से निकली तो विमान उस विमान पर सानुकूल सारी व्यवस्थाएं, और उन सभी व्यवस्थाओं में होकर के यत्र तत्र पवित्र तीर्थ आदि सबका दर्शन भ्रमण करते हुए लौट करके जब अपने आश्रम आते हैं तो कहते हैं अपने पूरा तपस्या करने जा रहा हूँ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। माता देवहूति ने कहा, प्रभु स्त्री एक पत्नी होने पर सौभाग्यशाली समझती है, लेकिन उससे भी ज्यादा तब समझती है जब वो मातृत्व के सुख को प्राप्त करे। मुझे आपसे एक ऐसा संतान चाहिए जो संतान मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। 9 कन्याएं कहते हैं कर्दम मुनि ने अपने 9 शरीर एक बार में प्रकट किए और अपने योग बल से
माता देवहूति के भी 9 शरीर प्रकट किए। परिणाम स्वरूप उनके 9 संतति हुए, 9 कन्याएं जो नवधा भक्ति के प्रतीक मानी जाती। और जो 10वां संतान हुआ वे साक्षात भगवान के अवतार कपिल मुनि अवतार भगवान की। ये सांख्य योग के प्रणेता। कपिल मुनि के स्थान कई जगह कपिलेश्वर स्थान करके पाया जाता है। कपिल मुनि की तपस्या स्थलियां। कपिल मुनि बड़े जब हुए तो उन्होंने भी कहा कि मां मुझे आज्ञा दो, मैं भी पिता के तरीके से ध्यान धारणा में जाऊं। अरे बेटा, जिसलिए तुझे प्राप्त किया है वो कर्म तो करो। क्या आज्ञा करो, मुझे सदुपदेश दो जिससे मैं भगवत शरणागति की प्राप्ति कर सकूं। मां संपूर्ण 10 इंद्रिय, 10 विषय, 4 तत्व, 24 तत्व का यह शरीर है। ये 24 तत्व में जो 4 तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें विशेषता ये है कि साहित्य में, दर्शन में मन एक शब्द कह देने से इन चारों का उद्बोधन हो जाता है। जैसे मन एव ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि बुद्धि कहीं लिखी हो, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे हेतुर्नंदना बहुशाखा हरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे हेतुर्नंदना, पिताजी बुद्धि शब्द दिए। तो बुद्धि शब्द से भी इन चारों का वर्णन मान लिया जाता है। चित्त शब्द सच्चिदानंद रूपाय, चित्त शब्द के भी प्रयोग पे इन चारों का वर्णन मान लिया जाता है। और अहंकार, इसके भी वर्णन पर इन चारों का एक ग्रुप में चलता है। इन चारों में से किसी एक का नाम ले लिया तो चारों की समझ होगी। लेकिन कभी कभी जब तत्व के गुणात्मक व्याख्या में जाते हैं तब मन बुद्धि चित्त और अहंकार के 4 रोल को हम सभी समझ पाते हैं। तो इन 24 तत्वों से शरीर बना है। और ध्यान देंगे, कई बार समयाभाव में ये चर्चाएं प्रस्तुत नहीं हो पाती हैं और हम लोग सभी यह समझ पड़ते हैं कि भैया श्रीमद् भागवत तो बस बड़े बूढ़ों के लिए ही है और युवाओं के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स हैं, मैंने थोड़ा सा उस पर कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ वैसे, और जो बायो के विद्यार्थी हैं वो कर लेंगे। गर्भ के भीतर जो संतान के निर्माण की जो 10 मास की पूरी विधि बताई है कपिल मुनि ने, वर्तमान में जो अल्ट्रासाउंड आदि विधियों से ज्ञान प्राप्त करके जो मॉडर्न बायोलॉजी भी जिस जगह पहुंचता है, आप एक तरफ श्रीमद् भागवत में उपस्थित गर्भस्थ शिशु के निर्माण के अलग अलग फेजेस को रखो और उधर आप मॉडर्न बायोलॉजी में जो अल्ट्रासाउंड आदि की विधि से प्राप्त ज्ञान को रखा है, आप दोनों को कोलैबोरेट करो। You will get a lot of similarities there. जनाब, ये 5-4 वर्ष पूर्व लिख दिया गया। आप अल्ट्रासाउंड लगा के जो देख रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि हम अपनी जड़ से कट रहे हैं। यह सिर्फ पूजन मात्र का ग्रंथ नहीं, यह प्रयोग का ग्रंथ है। यह प्रयोग का ग्रंथ है। बड़ा सुंदर इसमें एक स्थली है जहां पर ये जो
द्रव्यमान और प्रकाश के भीतर एक फॉर्मूला है, हल्का सा हम लोग विज्ञान में प्रवेश करेंगे। E = mc², जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला कहलाता है। भैया आइंस्टाइन ने खुद कहा, मैंने सपने में देखा था। प्रेम से भगवान क्या कहा था? ये फॉर्मूला मैंने कहा देखा? सपने में मैंने देखा, और मैंने सवेरे कैलकुलेट किया तो अद्भुत रह गया। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद के 11वें अध्याय में प्रवेश करें, 5वां 6वां श्लोक को देखें, जहां पर कालखंड की गणना की व्याख्या है। उस कालखंड में भी द्रव्यमान और प्रकाश के भीतर का जो संबंध है, जो टाइम फैक्टर, जो हमारा जो टाइम फैक्टर है, काल की गणना द्रव्य से कैसे, ये जो जॉन बोर्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आदि जितने हम सभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसका सूत्र यहाँ है। अनुर्गौ परमाणु स्यातस रेणुस्त्रय स्मृता जालार रश्म्यवगतः खमेवानोपगत अनुर्गौ परमाणु, 2 अणु के मिलने से एक परमाणु मिलता है। स्यातस रेणुस्त्रय, ऐसे 3 परमाणु के मिलने से एक त्रस रेणु बनता है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि ऑक्सीजन का और O2 फॉर्मूला रहता है, और O2 6 चेन में बनकर के ओजोन लेयर आदि का निर्माण, जो आदि की प्रवृत्ति है, उसको पढ़े। त्रस रेणु, तो त्रयस्मृता, इस त्रस रेणु एक शब्द आया। 2 अणु से एक परमाणु बना, और ऐसे 3 परमाणु से एक त्रस रेणु बना। त्रस रेणु त्रिकम भूते या काला सत्रुटिस्मृता, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। ये त्रुटि शब्द क्या है? ऐसे 3 त्रस रेणु को सूर्य के द्वारा बींधने में, पास करने में जो टाइम लगता है, उसी का नाम त्रुटि है। और उसी त्रुटि के आगे की गणना में लव निमेष आदि की चर्चा आती है, जो हम सभी गाते हुए हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुगा धरी अतुला, एक अन्य तूल रता ही सकल मिली, जो सुख लव सक। प्रेम से भगवान की। तो ऐसे ऐसे कई सूत्र हैं जो श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। उन सभी के लिए बड़ा अनुसंधान और 3 घंटे की कथा में बड़ा संभव है विषय पर चर्चा करना। मूल रूप से बस यही जो हमारे कुछ जो उस फील्ड के हैं, वो ये जाने कि श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय भी करें, आप घर में भी पढ़ें। जो 3रा स्कंद जहाँ सृष्टि का वर्णन है, और 5वां स्कंद, इन दोनों में साइंस के कई फैकल्टीज की बात, ज्योग्राफी की फैकल्टीज की बात आपको वहाँ मिलेगी। बहुत ही अनुसंधान करने का आशय है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी समझे कि इसमें विज्ञान के कई रहस्य उपस्थित हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव कपिल मुनि ने कहा कि मेरी मूर्ति से बात करे। क्या कहा? मेरी झांकी से। तो झांकी लगती है ना, झांकी ऐसी झांकी है, झांक झांक के झांकी, झांकी ऐसी झांकी है, झांक झांक के झांकी। झांकी ऐसी होने से इसको, तो कई बार जब फूल बंगला आदि लगता रहता है तो घुसते होता है कि एक झलक दिख जाए। अच्छा, अद्भुत है रहस्य साहब। लगा है फूल बंगला, फूलों से श्रृंगार है और धूमधाम से आप सभी करते हैं, लेकिन उस समय फूलों की ओर नजर कितनी मिनट जाती है और गोविंद को झांकने की प्रवृत्ति क्या होती है, दोनों कैलकुलेट करना है साहब। फूल बंगला प्यारा कि गोविंद प्यारा? फूल खूब लगा है, लेकिन फूल पर एक बार जिस रो में नजर घूम गया, हो गया, बढ़िया है, ठीक है, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया डिजाइनर आया था, बढ़िया उसने सजाया। लेकिन जिस कोने से लाइन से जब से खड़े हैं तब से बिलक बिलक के ऐसे कर करके हो गए थे ना कि जल्दी अभी हो गया और लोगों को, तो उस समय जो कहता है और लोगों को, उसको मन करता है इसका मुंह नोच ले। ऐसा क्यों कहता है? थोड़ी देर तो देखने को मिले। अरे भैया इतना बड़ा बाजार सजा है, इतना महल सजा, उसको देखो ना, गोविंद रोज कल भी देख लोगे, लेकिन आज श्रृंगार किसका है वो देखने का है। तो गोविंद की झांकी में गोविंद से बात करने लगे। रौद गायती, कभी कभी रो करके बोले उद गायती। अचानक कभी कभी मन कुछ कह पड़ता है, गोविंद, एक
अलग सी भाव, नृत्यति गायत्री यत्र, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी कुछ करने लगे, ऐसी भाव जो मेरी झांकी में मुझसे बात करने लगता है। गोविंद को स्नान करा रहे हैं पंचामृत से, अरे आज कैसो, आज तुम्हें सजनों को मरना है क्या भैया, अब ले भैया। वो पत्थर कहीं सुनता है, पीतल कहीं सुनता है, धातु कहीं सुनता है, लेकिन हम लोग कह रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं उनसे, अरे आज लाला को लगता है। एक संत थे गोलाघाट अयोध्या जी में, उनको कोठे वाले सरकार, संगीत के बहुत बड़े अद्भुत जानकार। यदि कोई गवैया उनके सामने बैठता था तो कहते थे ध्यान दो, समय कौन सा चल रहा है, इसी के राग में गाना। अखंड रामायण उनके सामने बड़ी कठिन होती थी, भैया अभी के समय के हिसाब में राग गाना है, समय को मत छोड़ो, या तो जिस काल का वर्णन है उसमें गायन करो, और या तो जो अभी काल चल रहा उसमें गायन करो। इधर उधर क्या करता है, नहीं तो संगीत नहीं जाना। इतने बहुत प्रसिद्ध उनकी एक आदत थी, मीठा मीठा किशोरी जी को भोग लगना चाहिए, मीठा मीठा भोग लगता है। वो किशोरी जी को लेते और ले करके नित्य उनसे जैसे